Hello everyone, welcome to our channel. Our course material is also available for Hindi medium students. If you know a learner from Hindi medium, please share it with them. हम आवर्तीकरण कैसे करते हैं? हम इतिहास को अलग अलग कालों में बांटने की कोशिश क्यों करते हैं? हम समय के साथ संस्कृतियों, अवधियों और परिवर्तनों में बदलाव के अंतर को समझने के लिए ऐसा करते हैं। इसी संदर्भ में 1817 में स्कॉटिश अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 खंडों में एक पुस्तक प्रकाशित की, भारत का इतिहास। जेम्स ने अपनी पुस्तक में भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों में विभाजित किया है, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। उनके अनुसार सभी एशियाई समाज यूरोप की तुलना में सभ्यता के निचले स्तर पर थे। उन्होंने अपनी किताब में ये भी बताया कि अंग्रेजों के भारत आने से पहले देश पर हिंदू और मुस्लिम निरंकुश शासकों का शासन था। जब अंग्रेज भारत आए तो धार्मिक असहिष्णुता, जातिगत वर्जनाएं और अंधविश्वासी प्रथाएं सामाजिक जीवन पर हावी थीं। मिल ने महसूस किया, अंग्रेज भारतीय समाज को सभ्य बना सकते हैं और यह भारत में यूरोपीय शिष्टाचार, कला, संस्थानों और कानूनों को लागू करके किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त मिल ने ये भी उल्लेख किया कि अंग्रेजों को सभी भारतीय क्षेत्रों को जीतना चाहिए और भारतीयों की खुशी को रोशन करना चाहिए। उनका मानना था कि ब्रिटिश सहायता के बिना भारत प्रगति करने में सक्षम नहीं है। भारतीय इतिहास के ब्रिटिश वर्गीकरण से हटकर इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा है, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। ये काल निर्धारण पश्चिम से उधार लिया गया है, जहां आधुनिक काल विज्ञान, लोकतंत्र, स्वतंत्रता और समानता जैसे विकास से जुड़ा था, और मध्ययुगीन उस समाज को संदर्भित करता है जहां आधुनिक सुविधाएं मौजूद नहीं थीं। औपनिवेशिक क्या है? आगे चलकर निम्नलिखित पाठों में आप उन परिवर्तनों के बारे में जानेंगे जो ब्रिटिश शासन ने हमारे मूल्यों, रुचियों, रीति रिवाजों और प्रथाओं में लाए थे। आप ये भी जानेंगे कि जब अंग्रेजों ने भारतीयों पर विजय प्राप्त की तो भारत के विभिन्न समाजों पर क्या प्रभाव पड़ा। अंग्रेजों द्वारा भारत पर विजय को उपनिवेशवाद कहा जाता है।